हे बच्चों, गोलू के साथ एक धमाकेदार एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। गोलू एक नटखट और जिज्ञासु 10 साल का लड़का है जिसे नई नई जगहें एक्सप्लोर करना और मजेदार सफर पर जाना बहुत पसंद है। एक दिन अपनी दादी के पुराने संदूक में कुछ ढूंढते हुए उसे एक पुरानी किताब मिली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था जादुई जंगल की रहस्यमयी कहानियां। गोलू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा आज रात दादाजी की कहानी से पहले ये नई कहानी पियाच लेते हैं। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे में एक तेज रोशनी भर गई, इतनी तेज कि गोलू को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में नहीं था। वो खुद को एक घने हरे भरे जंगल के बीच में खड़ा पाया। गोलू ने चारों ओर देखा। रंग बिरंगे पक्षियों वाले ऊंचे पेड़ जुगनू आसमान को रोशन कर रहे थे और एक छोटी सी नदी जिसमें बिल्कुल साफ पानी बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परिकठा में आ गया हो। मैं कहां हूं? गोलू ने जोर से सोचा। अचानक उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा खरगोश उसे देख रहा था, लेकिन ये कोई आम खरगोश नहीं था। ये बात कर सकता था। स्वागत है गोलू, खरगोश ने कहा। गोलू की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम बात कर सकते हो? खरगोश मुस्कुराया। हाँ, मैं टोबी हूं, इस जंगल का जादुई खरगोश, और जो किताब तुम्हें यहाँ लाई है वो कोई मामूली किताब नहीं है। ये सिर्फ बहादुर और नेक दिल बच्चों को ही इस जादुई जगह पर लाती है। गोलू बहुत उत्साहित था। उसने पूछा, क्या मैं यहाँ घूम सकता हूँ? टोबी ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, लेकिन सावधान रहना, यहाँ डार्को नाम का एक दुष्ट जादूगर है जो इस जंगल पर कब्जा करना चाहता है। गोलू और टोबी जंगल में और अंदर चले गए। अचानक गोलू के सामने एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर गिर गया। ये क्या था? गोलू ने चौंकते हुए पूछा। टोबी ने चिंता से कहा, डार्को ने हमें देख लिया है। ये उसकी जादुई शक्ति का संकेत है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। गोलू ने हिम्मत जुटाई और कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर हम साथ हैं तो हम डार्को को रोक सकते हैं। टोबी मुस्कुराया। बिल्कुल, लेकिन पहले हमें उस जादुई पानी तक पहुंचने की जरूरत है जो हमें शक्ति देगा। गोलू और टोबी जंगल में आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कई अनोखे जीव मिले, गाते हुए तोते, नाचते हुए बंदर और चमकती हुई तितलियां। कुछ देर बाद वे एक झील पर पहुंचे, लेकिन यह कोई आम झील नहीं थी। इसका पानी सुनहरा था। यह जादुई पानी है, टोबी चिल्लाया। गोलू ने अपनी हथेली में थोड़ा पानी लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे अपने अंदर एक अलग तरह की शक्ति महसूस हुई। अब हम डार्को का सामना कर सकते हैं, गोलू ने उत्साह से कहा। अचानक जंगल में एक गहरी दहाड़ गूंजी। उनके सामने एक काले कपड़े में एक आदमी खड़ा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। तो तुम वो बहादुर बच्चे हो जो मेरे जंगल में कदम रखा? डार्को ने कहा। गोलू ने बहादुरी से जवाब दिया, हाँ, और मैं तुम्हें तुम्हारी बुरी योजनाओं में कामयाब नहीं होने दूंगा। डार्को हंसा। देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो। डार्को ने हवा में अपना हाथ घुमाया और एक बड़ा काला बादल गोलू और टोबी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन गोलू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्दी से जादुई पानी की कुछ बूंदें हवा में फेंकी। जैसे ही पानी बादल को छुआ, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और डार्को जोर से चिल्लाया, नहीं, यह कैसे हो सकता है? डार्को रोया। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी और वो गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। जंगल के सभी जीव खुशी से उछलने लगे। टोबी ने गोलू से कहा, तुमने हमें बचा लिया। अब यह जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। गोलू मुस्कुराया। यह मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार एडवेंचर था। अचानक जंगल में फिर से सुनहरी रोशनी भर गई और जब गोलू ने अपनी आंखें खोली तो वो वापस अपने कमरे में था। वो अभी भी पुरानी किताब पकड़े हुए था, लेकिन अब उसके पन्ने खाली थे। गोलू मुस्कुराया और खुद से कहा, कौन कहता है कहानियां सिर्फ किताबों में होती हैं? कभी कभी हम खुद कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और बच्चों, ये थी गोलू की जादुई जंगल की कहानी।